अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जोड़तला खुर्द में। 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है और आप ये रास्ता देखिए। और 15 दिन से बीमार पड़े हैं, रास्ता नहीं है निकलने को। हाँ। और यहाँ पानी की मतलब ज्यादा हो जाए तो घर की कोई व्यवस्था नहीं है। मकान अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जोड़तला खुर्द में। जोड़तला खुर्द ये दमोह से अभाना रोड पर मात्र दमोह से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पंचायत स्थित है। और जोड़तला खुर्द में 3 गांव आते हैं। एक जोड़तला खुर्द जो गांव है वो खुद, एक जोड़तला खुर्द और एक करौंदी और एक कुंजपुरा। जोड़तला जो है वो मुख्य मार्ग से जाएंगे आप तो वहाँ मिल जाएगा, लेकिन जो ये 2 गांव हैं करौंदी और कुंजपुरा, इनके मार्ग इतने दुर्गम है कि ना यहाँ पर कोई सड़क है, ना यहाँ पर जो नदियाँ जो नदी निकलती है, नाले निकलते हैं, ना उन पर कोई पुल है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर आपको वहाँ जाना है तो या तो आप पैदल जाइए नंगे पाँव, क्योंकि चप्पल वगैरह में भी इतनी मिट्टी लग जाएगी। हम आपको उस रास्ते पे दिखाएंगे। और उस गांव जाने के लिए सिर्फ अभी एक ही साधन है, वो है एक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से आप सिर्फ जा सकते हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। उस गाँव की जो जनसंख्या है वो लगभग 100 से 150 जनसंख्या है। वहाँ पर कुछ गर्भवती महिलाएं भी अगर कोई समस्या में फंस जाए तो कोई साधन नहीं है कि उसको एम्बुलेंस या किसी गाड़ी से लाया जा सके। रात को आपको ट्रैक्टर ही लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसे गांव जो जहाँ पर विकास की गंगा बह रही है, आइए हम आपको दिखाते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे विकास से, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पीछे पीछे आप देख सकते हैं कितना दुर्गम मार्ग है। अगर ट्रैक्टर पे बहाव थोड़ी ज्यादा रहे तो ट्रैक्टर भी नहीं यहाँ से निकल पाएगा। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी इस गांव में हो जाए, कोई गर्भवती महिला के साथ कोई ऐसी वारदात हो जाए या कोई अचानक से रात में बीमार हो जाए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके के हालातों से गुजरना पड़ता है। अगर यहाँ पर पानी भर गया तो ट्रैक्टर भी नहीं निकल पाएगा और पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से कट हो जाती है मुख्य मार्ग से। ऐसे ऐसे गांव है यहाँ पर जिनको सरकार विकसित गांव बोलती है और बोलती है कि हमने विकास किया है। आपको हम विकास खुद दिखा रहे हैं, आप देखिए इस विकास को। देखिए यहाँ पर ये हम लोग गांव अभी पहुंचने वाले हैं। वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है और आप ये रास्ता देखिए कितना दुर्गम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम करौंदी। ये गांव जो हमने बताया जोड़तला खुर्द पंचायत का है। इतना काफ़ी संघर्ष करने के बाद हम लोगों ने 1.5 से 2 किलोमीटर तक ट्रैक्टर से सफ़र किया और फाइनली हम पहुंच चुके हैं करौंदी। यहाँ के हालातों से रूबरू होते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम करौंदी। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जो है ये यहाँ का जो मुख्य पंचायत है, जहाँ पर ग्राम पंचायत है जोड़तला खुर्द, वो जाने का रास्ता है। यहाँ जो आपको घने वृक्ष दिख रहे हैं, यहाँ पर एक नाला है। जहाँ से हम आए हैं वो नदी है। किस दुर्गम स्थानों से हम आए हैं, इस गांव में पहुँचे हैं और ये पीछे नाला है। यहाँ से अगर आप जोड़तला खुर्द जाना चाहेंगे तो नाला पार करना पड़ेगा। मतलब ये गांव जो है जिस पंचायत का है उस पंचायत ही पहुँच नहीं पाता है। पंचायत भवन भी अगर जाना चाहे तो नहीं जा पाता है। ये इस तरीके से ये गाँव बस चुका है। अब इस गाँव की खासियत ये है, ये दमोह ज़िले का गाँव है। यहाँ पर जो वोटिंग होती है, जो विधानसभा की वोटिंग होती है, वो दमोह ज़िले में जुड़ती है, जहाँ के विधायक हैं श्री जयंत मलैया जी। और जो सांसद की वोटिंग होती है वो भी दमोह की ही है। वहाँ से सांसद है राहुल सिंह लोधी। और जो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, जहाँ जिला पंचायत की वोटिंग होती है, वो पड़ता है अभाना, जहाँ से दृक्पाल सिंह लोधी जिला पंचायत सदस्य हैं। आपको याद होगा 40 लाख वाले ऋषि लोधी का जो अभाना पड़ता है, वहाँ से है दृक्पाल सिंह लोधी, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य है। और सरपंच है यहाँ की सविता रानी, जो भी आदिवासी है, उसको चलाता कोई और है। आप तो देखते ही है खबरों में, आजकल की पंचायतें सब गिरवी रखी हुई हैं। आदिवासी सीट आई तो किसी महिला को लड़ा दिया और चला कोई और रहा है। तो यहाँ पर भी यही सेम सिस्टम है, आदिवासी महिला को सरपंच बना दिया और चला कोई और रहा है। तो यहाँ के ग्रामीणों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आपने तो समस्याएं इतनी वीडियो में आपने इतने में देख लिया होगा कि हम लोग किस तरीके से यहाँ परेशान होकर यहाँ पर पहुँचे हैं गाँव में। तो हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं, वो अपनी समस्याएं सुनाएंगे और सारी डिटेल तो हमने दे दी है। इस गाँव को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जब चुनाव होता है तभी बस यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं। जब सांसद का चुनाव था तो राहुल सिंह लोधी जो है, उनकी एक बहन है, वो यहाँ पर आई थी, इन लोगों के द्वारा बताया गया है। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं।
तो आप इसी गांव के हैं? जी भैया नमस्कार, मेरा नाम अमित घोसी है। मैं ग्राम करौंदी ग्राम पंचायत जोतला खुर्द से हूँ। भैया हमारे यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, नेताओं द्वारा केवल वादे दिए जाते हैं। हमारे पिताजी, उनके पिताजी और उनके ही पिताजी को वादे के अलावा कुछ नहीं मिला हम लोगों को सर। वादों पे वादे होते हैं। 3 पीढ़ियां हो चुकी है, बता रहे हैं कि हमारे दादाजी हैं जब से यहाँ स्थिति ऐसे ही निर्मित है। पिताजी लोग हैं जो भी हैं उतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब हम लोग को समस्या जाती है सर कि अगर कुछ करेंगे नहीं तो वही आदिवासी वालों जीवन जिएंगे जैसे पहले आदि मानव जीते थे। तो हम लोग सर जॉब पे जाने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए समस्या जाती है रोड की वजह से। अगर बरसात हो जाए तो इनका जाना भी मुश्किल हो जाता है। जो सर वो नदी बहुत बड़ी नदी है यहाँ पे, मतलब वो जब बाढ़ आती है तो हम लोग आ जा नहीं पाते हैं ना, हमारे बच्चे आ पाते हैं। देखिए आप क्लिपिंग में देखिए, जब बाढ़ आती है तो किस तरीके से नदी पूरा उफान पर रहती है। ये युवा है इस गांव से, छोटे से गांव। आप देखिए यहाँ जब ये जो है, इनका नाम अमित घोसी है और इन्होंने MBA की पढ़ाई करके रखी हुई है और अभी AU बैंक में ये एज अ फाइनेंसर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। और सोचिए इतने छोटे से गांव से कैसे इनने इतनी मेहनत करके और वहाँ तक मुकाम हासिल किया होगा, और ऐसे नदी नाले पार कर करके इनने पढ़ाई की होगी स्कूलों में और उसमें। और जनप्रतिनिधियों को थोड़ा बहुत भी शर्म बची हो अगर, तो थोड़ा इन गांव की ओर ध्यान देकर यहाँ पर कुछ कार्य किए जाएं। आप भी चाचा यहीं के? जी। तो कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं आप? सर यहाँ पे कम से कम 40-45 साल हो गए। 40-45 साल, मतलब आपके दादा लोग रह रहे हैं? शुरू से रहे हैं। तो स्थिति यही है शुरू से यही। प्रधानमंत्री आवास योजना का इस गांव में अभी तक कोई लाभ नहीं मिला किसी को। सरपंच का भी अभी हम घर दिखाएंगे आपको, वो भी अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं बनवा पाया। उसका भी घर ऐसी कच्चा डला हुआ है, मैंने देखा आकर। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी घर नहीं है इस गाँव में। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है यहाँ के, और कलेक्टर हों, विधायक हों, उन तक ये बात पहुँचे कि एक ऐसा गांव है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी घर नहीं बना है। आप भी यहीं के रहने वाले? क्या कैसी समस्याएं आती हैं? समस्या यही है, हम लोग निकल नहीं पाते हैं। नदी आ जाती तो ना कुछ काम, और निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो घर पे ही रहते हैं। कनेक्टिविटी खत्म हो जाती। मान लो अगर ऐसे समय में कोई आपके तो कोई महिला, गर्भवती महिला हो या कोई बच्चे की बीमार हो जाए तो जाने का कोई भी रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। और रात में इतना ही दम घुट के आप मरने पर है अगर गांव में आप रात में बीमार हो गए तो, खासकर से बरसात में और हो गए तो। हमने आपको बताओ है कि कैसी नाला आओ है, और जो धोखे से ट्रैक्टर ऊपर रह गए, ट्रैक्टर ने स्टार्ट भाव, नदी तेज आ गई तो अगर गांव में तुम बीमार हो गए तो आप अपनी जान से हाथ धोने पर है। जो है विकास और जा है विकास की स्थिति मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 23 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भोपाल के दफ्तरों में जो बैठ के इतने अच्छे आंकड़ा जारी करत है कि विकास बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, और विकास इतनी उम्र ले चुका है, विकास इतने जोरों शोरों से चल रहा है, उसकी सच्चाई बयां करत है जो ग्राम करौंदी, जो जोड़तला खुर्द का है। ये थोड़ा और आगे हम लोग आए और ये देखिए यहाँ पर ये सारे कच्चे मकान बने हुए हैं। ये यहाँ पर भी देखिए कच्चे मकान जो वहाँ पर है, टीन सेट करके उनने पत्थर वगैरह रख लिए ऊपर, और ये पूरे खप्पर है। ये स्थिति है यहाँ पर। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो बोल रहे थे कि जब देश अपने आज़ादी के 75 वर्ष मनाएगा 2022 में, तो हर भारतीय के पास अपना पक्का मकान होगा। शायद हो सकता है वो अपने वादे पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, और एक कच्चे मकान में आज भी गरीब रहने को मजबूर है। और इस गांव में जितनी आबादी है सब कच्चे घरों में ही रहती है। ये स्थिति है। तो जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब जो मंचों पर बैठ के और दफ्तरों में बैठ के जो ये चिल्लाते रहते हैं ना, इसको सच ना माने जनता, और जनता जागरूक हो। और फील्ड पर जो ग्राउंड जीरो पर जो अब सच्चाई है, असलियत है, हम लोग दिखाते हैं। आप देखिए ये विकास है यहाँ पर इतने परेशान लोग हैं, आने जाने में भी इतनी दिक्कत, और ना कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है, और ना अभी तक वो पक्के मकान उनको मिल पाए हैं। ये स्थिति है ग्राम पंचायत जोड़तला खुर्द की और उसके गांव करौंदी की। ये स्थिति है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है इस गांव में। ना कनेक्टिविटी है, ना घर है, ना शौचालय है, कुछ भी नहीं है। यहाँ जो लोग मजबूरी का जीवन जी रहे हैं, ये व्यथा तो वो ही सुना सकते हैं। तो ये देखिए कैसे में मजबूर, जो हमने दिखाया आपको, ये जो घर है उसी घर का एक हिस्सा है। तो पहले के लोग इतने जानवर प्रेमी हुआ करते थे कि जब वो अपने लिए घर बनाते थे तो अपने जानवरों के लिए भी पहले घर बनाते थे। आजकल का हिसाब दूर है कि उन लोगों ने गाय और भैंस, ये मतलब जानवर है, पशु हैं, उनको रोडों पर फेंक दिया है। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े ही ईमानदार और बड़े ही
पशु प्रेमी हुआ करते थे। तो ये जो घर है उनका इसी पर यहाँ पर एक कच्चा मकान उन्होंने अपने गाय भैंसों के लिए भी बना रखा था। जो देखिए अब पूरी दीवारें टूट चुकी हैं, ये देखिए धंस गया है बरसात में और ये टूट चुका है। लेकिन इसका सर्वे करने के लिए कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना कभी सरपंच आता है, ना सचिव आता है, ना कोई यहाँ पर कोई किसी योजना का लाभ है। और लोग ऐसे ही टूटे घरों में, अब उनके पास पैसे होंगे तो वो जोड़ पाएंगे, इस घर को बना पाएंगे, अगर नहीं होगा तो और गिरता जाएगा और एक दिन इनके रहने की भी समस्या यहाँ पर आ जाएगी। अगर कोई अपने आप से पैसा कराने में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो घर बना सके तो वो फिर सड़कों पर रहने को मजबूर रहेगा। ये है विश्वगुरु भारत की सच्चाई। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ग्राम जोरतला खुर्द से ये समस्या है। तो चलिए हमने जो पुरुष वर्ग की हैं और आने जाने की ये सब देख ली, लेकिन जो महिलाएं हैं जो ज़्यादातर घरों में रहती हैं और अपने खाना पीना का और घर का काम करती हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि अगर कोई गर्भवती महिला हो और अगर वो बीमार हो जाए रात बिरात तो यहाँ पर जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी है नहीं है। तो वही बताए हैं, बताओ भाई। सर 15 दिन से बीमार पड़े हैं, रास्ता नहीं है निकलने को। हाँ। और यहाँ पानी की मतलब ज़्यादा हो जाए तो घर की कोई व्यवस्था नहीं है, मकान में भी पानी। इनकी खुद की तबीयत 12-15 दिन से खराब है जी, बता रही हैं। तो अब जावे की कनेक्टिविटी पानी गिरत रहो तेज। कल गई थी दवाई करवावे, कल गए जो कम होगा पानी। सोचो 12-15 दिन से जब इतने पानी गिर रहा हो तो और भी पानी बहाव तेज है तो जो दवाई करवावे नहीं जा पाई। आप देखो उनके चेहरा से भी समझ में आ रहा हूँ, बच्चा की भी तबीयत खराब है। अब जब पानी को स्तर जो नदी में हम जहाँ से हमारे आए हो को थोड़ी कम भाव है, जब ये कछु साधन से जाके दमो और नई गांव में आंगनबाड़ी आए, नई गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए, न कोई मेडिकल विभाग की टीम कहूँ से आउते आए कि कबहू आवे आए तक कोई लोगों को मेडिकल परीक्षण कर सके। इतने से गांव पड़ा थे पिपरिया 2-3 किलोमीटर ने, उतने कोई ऐसी व्यवस्था इन्होंने करवाई जात के जो परीक्षण है हफ्ते में 10 दिना में 15 दिना में इन्हों कोई दवाई मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कछु नहीं है। पहले गए थे वहाँ से लौट के वापस आ गए थे बाढ़ की वजह से। बाढ़ की वजह से बाढ़ इतनी ज्यादा आती कि दवाई करवावे गई थी तो वापस आ गई। आने पड़ो तो बगैर दवाई के पड़े रहे 15 दिन। घर दिन तक कोई स्कूल नहीं जाते न बच्चा स्कूल जा पाते हैं, नदी नालों की वजह से न बच्चा स्कूल जा पाते हैं। अबे तो ये महीना पूरे महीना नहीं जा पाए बच्चा स्कूल, पूरे महीना नहीं जा पाए। पूरे महीना नदी आई रही तो स्कूल जा और कच्चे घर रहे थे तो कच्चे घरों में भी पानी भराव की निकालने पड़ा था, बाहर फेंकने पड़ा था पानी बरसात में ओवर हो जाए तो 4 महीना बाहर पानी फेंक। जो नेता इनोरों की बोट से नेता बने हैं और फॉर्चूनरों में और इनोवा में और बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, उन्होंने अगर तनक मनक भी शर्म बची हुए तो आके गांव में तनक आके और तनक विकास कार्यों की परिसमीक्षा कर लो। थोड़ी बहुत भी अगर तुम्हारा जमीन जिंदा हुए, चाहे वे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, लेकिन सिर्फ इधर वोट मांगवे बस आते हैं। वोट एक बार लेके गए फिर 5 साल चेहरा नहीं दिखाते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी कह जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी जब चुनाव आऊ थे जब बस कह जाते हम सब कछु करें। रोड बनवा है, पुल बनवा है, अच्छे मकान करवा दे हैं, गैस भी नहीं है और तो ठीक है। हम लोग इधर सरकारी योजना को कोई लाभ नहीं है, सिर्फ पानी बस आऊ थे सरकारी योजना को वो भी नहीं आते आए। लाइन बस बिछी है और पानी नहीं आते आए। 15 तो बहुत जाना अव्यवस्थित गांव और जो मात्र दमोह से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव। ज़्यादा दूर भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आदिवासी जंगल गांव है, 50 किलोमीटर, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य मार्ग से लगा हुआ गांव है 2 किलोमीटर में। अगर बच्चा स्कूल गए और वापस पानी आ गया वापस आए तो फिर निकलने ही को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। महिलाओं की भी सही बात है, इनको चिंता होती बच्चों की। अगर स्कूल चले गए और 2 घंटा पानी गिर गया तो नदिया में से कैसे निकल रहे, निकल नहीं पाते, कहाँ से निकल। अगर बच्चा स्कूल गया और 2-3 घंटा पानी गिर गया और नदियाँ आ गई तो बच्चों आवे की समस्या हो जाती है। लेके को है बच्चों उतई छिके रहते हैं, उतई छिके रहते का छूटे हम तक। जहाँ से हमारे आए हैं ट्रैक्टर से उते गांव है पिपरिया। जे महिला उते की यहाँ पिपरिया की अबे पानी गिरत रहा है 3-4 दिना। सुबह पानी में जब नदियाँ तेज आ गई सो जो छिकी रही है 3-4 दिना से यही गांव में है जी। अब ये आई है तो कह रही हैं अब जब जब बाढ़ कम भई है, पानी कम भाव जब हम जे हैं ऊपर जा स्थिति है ते पिपरिया की आप पिपरिया के साहब। सो इते कितने दिना से रुकी? 4 दिना से रुके है तई पानी गिरो बाढ़ आई पानी गिरो है। अब स्थिति देखो 2 किलोमीटर दूरी पर गांव है और बाई हुई तो 4 दिन बिताने पड़ रहा है। कैसे उस तरफ बीच में नदियाँ आई है, क्या कनेक्टिविटी है। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री वे जम्मू कश्मीर में ब्रिज बनवाया है चेनाब नदी पे, दुनिया को सबसे लंबो पुल, लेकिन इतने गांव में कनेक्टिविटी के लाने 20 मीटर को पुल नहीं बन रहा हो तुम्हारी सरकार पे।
और तुम बता फिर रहे कि हमारे चेनाब नदी पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पुल बना दे, तो तनक इन पुलों पे भी ध्यान दे लो जहाँ ग्रामीणों को विकास, यही ग्राम आए यही गांव आए जो शहरों तक सब्जी दूध और ये सब पहुँचाऊ थे शहर वालों के उठने से पहले, और इन्हीं गाँव में कनेक्टिविटी है नहीं है। इनकी कसी सुनाई नहीं हो रही साहब, कुटी उटी की कुछ की नहीं हो रही। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई जन नहीं है अभी तक, हमने पूरा सर्च करो है रिकॉर्ड 2008-9 से इधर कोई कुटीर नहीं बनी है। 15 दिना में एक दिन नल आउट है जा स्थिति पानी पी रहा सो जे बाल बच्चे बीमार हो रहे हैं, 4 दिन अगर ऑटो नहीं पे सो पा रहा तो बड़ो गांव भी नहीं है कोई से ऑटो ले ले। हाँ, अगर लाइट कनेक्टिविटी रुक जाए तो भाई स्थिति हमारी है, लाइट कनेक्टिविटी रुक जाए तो ऑटो तक पिसवावे की तो समस्या हो जाती है। ऑटो पिसवावे कहाँ से लेके आए देखते हैं का 2 दिन तक ऑटो नहीं रहे, बाल बच्चों जब 15 दिन नदी चढ़ गई तो कहाँ से आ रहा हो आप? 15 दिन की व्यवस्था दुनिया का। तो अगर बस कारो लगे बरसाती सीजन आवे तो भैया 2-3 महीना हो ऑटो पिसा के और रखने पड़ते इनके लाने, और सब्जी भाजी बा नहीं मिल पाए कहाँ से ले आए? हमारे तो नमक रोटी खा के रह रहे आए जनता तो बड़ी वोट ले लें, मतलब सरकार करे। यदि कोई नेता लोग नहीं कर पा रहे तो हमें परमिशन दो। हम अब चुनाव आ है तो भाई आप ही लड़ने अगली बेर चुनाव सीट जो को भी कछु भी आवे चुनाव लड़ने और गांव को विकास अब जितने भी तो प्रधानमंत्री एक योजना करें, आदिवासी सरपंच बना बेखुद भूत है दुनिया का सुधार है। आदिवासी सरपंच ऐसे नियुक्त कर दो, उनकी सरपंच चला कोई और रहा है। दारू चढ़ा सो खुद लोग आई है बंगे हैं बिटिया खुद लड़की बिटिया कर रहा हो। सरपंच को घर तय है और सरपंच रात में दारू पी के और गाली देते जो भाई हमें बता रही है लड़की बिटिया कर रहा है और औरतें सुन रही है, बच्चा सुन रहे हैं, बिल्कुल पढ़े। अभी लड़का वाले जो सुन रहे तो उल्टी सीधी गाली दे रहा है, जो बच्चा का दारू बिक रही। देखो हमें मोर में झगड़ा हो रहा है, दारू बेच रहा है, देखो मारू तो दारू भी बिक रही है, तो अवैध शराब भी पे चरम पे है और बाइक लाने मारपीट कर दे रही है पेपरिया में हो रहा है मोटरसाइकिल पे। भाई जब बताओ गरीबों की केवल लड़की बिटिया करता है गाँव की, बताओ सरपंच बनाता सरकार। सरपंच का गांव इधर ही पे है, अरे सरपंच का घर जो है वो यहीं पे है, गांव भी यही है। दारू दो जने थाने का मुख्य हथनी के तो रोज बेचते हैं और रोज हमारे मार खा, हम बहुत मार खा। तो सरपंच जो है वह आदिवासी सीट पे सरपंच नियुक्त कर दिए गए, और जैसा कि आप खबरों में देखा थे और समाचार पत्रों में कि सरपंच को वो है लेकिन वो चला को वो रहा है, यो कहा कि सरपंची और जब गिरवी रख दी ऐसा काम इतने चल रहा है और चला को वो रहा है। भाई हरों से आपने सुनो जो सरपंच थे रात में दारू पी के पूरे में गाड़ी दे थे और उन्होंने दारू रोज चाने और गाड़ी में भी तो रोज दे रहे जाओ और प्रताड़ना से रहे, विकास नहीं हो रहा वो अलग प्रताड़ना है, और जो प्रताड़ना है सरपंच ऊपर से गाड़ी दे दे के कर रहा है बे अलग से रहे है। तो इस तरीके के हाल है हमारे भारत देश के इन गाँव के। हम आदिवासी हम और केस कर दें सुअर जनता पे। हाँ, जो SC/ST एक्ट लगवावे की और धमकी दे थे लौट के अगर कुछ बोलो तो हम SC/ST एक्ट लगवा दे। हमारे तो बाल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, बिल्कुल अनपढ़ गंवार बने, कहाँ से जा रहा है बताओ? जब रास्ता ही अच्छी नहीं है, चलो बाल बच्चे जैसे तैसे कड़ाई जाए तो चिंताधारी क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है।